अगर आप राजस्थान लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हर साल यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, और एग्जाम में मेन जैसी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है वही गेम खत्म। लेकिन आज ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, क्योंकि इस वन शॉट में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जीरो से लेकर पूरा एग्जाम लेवल तक इस तरह समझाऊंगा कि क्वेश्चन भले कहीं से ही आए आप सीधा हिट करेंगे, सब कुछ एक ही क्लास में। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो करते हैं इसको वन शॉट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। बहुत ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर लाइए, तो इसलिए वन शॉट के फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बात करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देखो, आवेश पढ़ा है आपको कि आवेश क्या होता है, तो आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई जिसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। एक बात पहले बता दूं, मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा ताकि कम समय में आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आपके पास समय कम है इसलिए। आई बराबर क्यू अपॉन टी, चार्ज का कुलाम, टाइम का सेकंड, एम्पियर, यूनिट हुई कुलाम पर सेकंड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस। मतलब और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां होता है? अपोजिट में। प्लस धारा कहां जाएगी? प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? माइनस से प्लस की ओर। और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू पर, तो करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या होती है? सूक्ष्म स्तर पर धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहाव के कारण होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है? अगर किसी तार की अगर भौतिक अवस्था क्या रखी जाए? नियत रखी जाए, या तापमान वगैरह सब कुछ, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सब कुछ नियत रखा जाए, तब उस पर जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो उसकी इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। स्थिर ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, समानुपाती हटेगा, V बराबर IR होगा। R को बोलते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। करता क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करता है, फ्लो को रोकता है, सॉरी कम नहीं करता, रोकता है। अगर जा रहा है तो इसकी स्पीड को कम करेगा। कौन? रेजिस्टेंस। R का सूत्र हुआ R बराबर V अपॉन I। R एक प्रतिरोध है, और ओमिक कंडक्टर में प्रतिरोध स्थिर रहता है। अगर चालक आपका ओमिक है तो प्रतिरोध क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे अगर बात करूं मैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे आपका डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ओम के नियम का पालन नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं ओम्स लॉ। ग्राफ पूछा जाता है डायरेक्ट, V और I, इसका ग्राफ अगर ये है तो ओम्स लॉ फॉलो करता है, नहीं है तो फॉलो नहीं करता। अगर बात करो सेमीकंडक्टर की, आपने देखा ही होगा ऐसा ग्राफ आता है V वर्सेस I का, तो ये आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करो इसकी, क्या बोलते हैं उसको, इससे R कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल दे रखा होता है, ये R1 है, ये R2 है, θ1 θ2। क्लियर? tan थीटा जिसका ज्यादा, R उसका ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध पदार्थ, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R समानुपाती L इनवर्सली टू A, L अपॉन ए, R बराबर L अपॉन R बराबर रो L अपॉन A। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है? केवल पदार्थ का गुण है, इनके आकार पर निर्भर नहीं करती है प्रतिरोधकता। रो का सूत्र होता है क्या? R A बाय L। प्रतिरोधकता आकार पर निर्भर नहीं करती, बट प्रतिरोध आकार पर निर्भर करता है। इसका मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक R का ओम। बात करते हैं अगर मेटल्स में रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, अगर ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा।
तापमान का प्रभाव, धातु में प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों में क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो ही नियम है, क्या, पहला किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल यानी किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ का करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या बोलता है, सुनना ढंग से। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर संधि तल पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होती है। जंक्शन पर जितनी आएगी उतनी जाएगी, मतलब सिग्मा आई बराबर 0 जंक्शन बिंदु पर। याद रख लेना, डायरेक्ट पॉइंट पूछा जाता है कौन सा प्रथम लॉ है, कौन सा द्वितीय लॉ है, किस पर बेस होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल पिछली बार भी आया था, इस बार भी इस पे भी पूछा जाएगा। फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। दूसरा, टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स टू टोटल लीविंग, मतलब किसी जंक्शन पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। सिग्मा आई बराबर 0, ये क्या बोलता है, सिग्मा वी बराबर 0। क्लियर। किस पर बेस है ये, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बंद लूप में कुल वोल्टेज का योग 0 होता है, बंद लूप में पूरे वोल्टेज का योग कितना होगा, 0। सिग्मा वी बराबर 0 कौन बोलता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में पढ़ाई होगा। आगे बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु काजू कतली देखी है क्या, काजू कतली मस्त वाली होती है ना, वो 800-1000 रुपए किलो मिलती है वो वाली। अरे पानी नहीं लाना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूं, ऐसी होती है। यहां पर रेजिस्टेंस होता है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसमें होता है P बट्टा क्यू बराबर R बट्टा एस। क्लियर। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप या विचलन कोई भी नहीं होता, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, इसको बाहरी बैटरी से जोड़ा जाता है। अगर बैलेंसिंग कंडीशन है P बट्टा क्यू बराबर R बट्टा एस है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो जाएगा, 0। एडवांटेज क्या है, बैटरी वोल्टेज पर निर्भर नहीं है, बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर ही नहीं करती। और दूसरा, इनकी अधिक सुग्राहिता कब होगी, अधिक संवेदनशीलता कब होगी, जब सभी प्रतिरोध समान क्रम के हो, एक ही क्रम के हो, तभी क्या होगी, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, वैसे तो अगर आप मतलब अगर अभी आपने सिमिलरली 2025 और 26 में इस सेशन में अगर आपने 12th की है तो मीटर ब्रिज तो है ही नहीं, तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। मीटर ब्रिज होता है 1 मीटर लंबा तार होता है, जॉकी ऐड की जाती है बीच में, 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अगर ये L है तो ये 100 माइनस L है, देखा होगा ना, यहाँ P Q L 100 माइनस L, या P Q नहीं मानो तो R X मान लो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R बटा X बराबर L अपॉन 100 माइनस L। 1 मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, 1 2 रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस ये, चौथा रेजिस्टेंस ये। संतुलन पर धारा नहीं बहती है, बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। 50 सेंटीमीटर के पास संतुलन मिलने पर यह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जय एकेडमी की तरफ से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अब एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और अभी तक आपने एग्जाम के लायक तैयारी नहीं की तो बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा 50 टेस्ट मिलेंगे टोटल। मेरे हिसाब से मैंने इससे ज्यादा ही रखे, कोशिश ये रहेगी कि इससे ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस जो आपने अभी तक, अगर कमेंट करके नहीं बताया जल्दी बताओ, क्या अब की बार 300 पार वाला, ये वाला कॉन्फिडेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। मिलेगा कैसे, मात्र 99 में, मात्र 99, कोई 999 नहीं, कोई 9999 नहीं। जय एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको मात्र 99 में। मिलेगा क्या क्या, चैप्टर वाइज फुल टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, जीके के अलग,
चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे, क्या चाहिए फिर आपको? चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, साइंस के पूरे मेजर टेस्ट, जीके के मेजर टेस्ट, और जियोग्राफी के हो अगर तो जियोग्राफी के मेजर टेस्ट मिलेंगे। कैसे? जे एकेडमी की एप्लीकेशन है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन अभी आपको किस पर ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पर। क्लियर? जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिसका नाम है विभव मापी। विभव मापी क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। क्या करता है? अत्यंत सटीक मापन के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? विभवांतर लंबाई के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? वर्क्स ऑन नल मेथड, शून्य विक्षेप पर काम करता है। कौन? विभव मापी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जिसका नाम है उपयोग क्या है इसके, किसके? विभवांतर के। अगर 12th क्लास के हो गई वो आपने प्रैक्टिकल किए ही होंगे। प्रैक्टिकल में था आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, दूसरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तीसरा, दो ही थे मेन, ये और ये नहीं था। क्लियर? तो पहला देखना, पहला की बात करूं अगर कंपैरिजन, दो विद्युत वाहक बलों की तुलना, जिसमें आपको मिलेगा ईएमएफ ऑफ टू सेल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस उपकरण की सहायता से आप दो सेलों का क्या ज्ञात कर सकते हो? ईएमएफ की तुलना ज्ञात कर सकते हो, जिसमें सूत्र कैसे होता है? दो E1 अपॉन E2, दो सेलों की, जो दो सेल मिलेंगे आपको उनके ईएमएफ की तुलना विभव मापी से की जाएगी, L1 अपॉन L2। क्लियर? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। L1 और L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है। दूसरा, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का अनुप्रयोग नहीं है? 3 दिए जाएंगे, चौथा कुछ और दिया जाएगा, तो वो चौथा आपको टिक करना है। शैल का आंतरिक प्रतिरोध विभव मापी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है? धारा प्रवाहित होने पर विभव में कमी से इसे ज्ञात किया जाता है। आर का जो सूत्र होता है E माइनस वी अपॉन एल। क्लियर? नेक्स्ट, विभवांतर का मापन वो तो नॉर्मल है ही। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज क्या है इसका? किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा करंट नहीं लेता और लोडिंग प्रभाव किसी भी प्रकार का लोड लेता ही नहीं है। नेक्स्ट, वोल्टमीटर से ज्यादा संवेदनशील होता है। वोल्टमीटर क्या करता है? थोड़ी सी करंट तो ले ही लेता है, बट ये पोटेंशियोमीटर क्या करता है? परफेक्ट तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल और पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल वर्सेस विभवांतर, दोनों में फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क तो ये होता है कि इसकी इकाई पूछी जाती है, यानी मात्रक पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं? बल देखती क्या ठोक देते हैं? न्यूटन, जबकि इसकी इकाई क्या है? वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ईएमएफ क्या होता है? सबसे पहले स्रोत द्वारा दी गई कुल ऊर्जा। नेक्स्ट, धारा ना होने पर भी क्या होता है? ये मौजूद होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच कितनी एनर्जी यूज की जा रही, वो होता है आपका। केवल धारा होने पर ही ये क्या करेगा? काम करेगा। E बराबर V प्लस IR, सुना होगा ना सेल रिलेशन। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? शक्ति मतलब पर सेकंड कितना काम किया। अगर विद्युत शक्ति है तो विद्युत में कौन काम करता है? आवेश। आवेश का प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति, यानी ऊर्जा की खपत की दर। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, P बराबर VI, या V का फॉर्मूला को IR, तो I इंटू I स्क्वायर R, या V स्क्वायर अपॉन R, तीनों फॉर्मूला सही है। वाणिज्यिक इकाई कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल। क्लियर? डायरेक्ट पूछा जाता है, बेसिक साइंस में भी यही पूछा जाता है और फिजिक्स वाले में भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल बट करंट अपीयर्स फास्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, फिर भी ध्यान तो रखो। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कम होती है, लेकिन धारा जल्दी स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है, दोनों शून्य विचलन पर आधारित है। क्लियर? ये था आपका वन शॉट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छे से नोट्स पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट समझाइए, ये मेहनत करते रहो। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए।
जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर्मूला शीट, क्लास की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जीके की पीडीएफ डाल ही रखी है मैंने, केमिस्ट्री के डायरेक्ट जो भी फॉर्मूला है वो मैंने डाल ही रखे हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2018 के इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट के, सारे 4 से 6 जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मजाते रहिए।